जिसका नाम होता है मिंचू। मिंचू उन्हीं बच्चों में से होता है जो पैदा होते ही साथ अडल्ट हो जाते हैं, क्योंकि मिंचू जितना छोटा है उतना ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मिंचू के अंदर है, और पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान में काफी चीजें आती हैं। हाँ, वो भी आता है। अब यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए, मिंचू के दो भाई और होते हैं, जिसमें बीच वाले का नाम होता है नीनो और बड़े वाले का नाम होता है एंटोनियो। अब जब मिंचू खेल रहा होता है तब उसके पास एक मोहतरमा आती है। इन मोहतरमा का नाम होता है मैडम प्यासी। अब इन मोहतरमा का मैडम प्यासी नाम क्यों रखा वो आपको आगे मालूम चलेगा। मैडम प्यासी उससे बोलती है, हल्ला मत करो, तुम्हारी मम्मी सो रही है। तब मिंचू कहता है कि मुझे तो बताया था कि मम्मी मर गई, और ये बात सच होती है। मिंचू की मम्मी का देहांत हो गया है और आज सब लोग उनको दफनाने जाएंगे। अब मैडम प्यासी सोचती है कि इस बकलोल के मुंह कौन लगे, और वो वहां से चली जाती है। और तभी मिंचू मैडम प्यासी की डिग्गी को बड़े प्यार से देखता है। और अब आप लोग समझ जाओ कि मिंचू कितना बड़ा महान बच्चा नहीं है। अब यहाँ पर एंटोनियो को भी कोई भी गम नहीं होता कि उसकी मम्मी खत्म हो चुकी है। और अब हमें दिखाया जाता है बीच वाला भाई, जिसका नाम होता है नीनो। अब नीनो यहाँ पर शीशे के सामने खड़े होकर कहता है कि मम्मी खत्म हो गई, मम्मी खत्म हो गई, आंसू आ जा, आंसू आ जा। पर आंसू नहीं आते, और वो आंसू लाने के लिए अपने हाथ में चींटी काटता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि तीनों भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मम्मी खत्म हो चुकी है, लेकिन इन तीनों के पापा को फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब शोक समारोह में लोग नीनो के पापा से मिलते हैं, तभी वहां पर एक और मोहतरमा आती है जिसका नाम होता है एंजेला। अब एंजेला चाचा को कुछ बता रही होती है, पर चाचा सुनते ही नहीं है। अब सब लोग मरघटे पहुंचते हैं, जहां पर सब ताबूत के पास खड़े होते हैं, पर मिंचू को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो अपना साइड में खेल रहा होता है। और जब नीनो उसको वहां से लेकर आता है, तब वो नीनो से कहता है कि मैं तेरे को एक बड़ी चीज दिखाऊं। तब नीनो कहता है क्या? तब मिंचू बोलता है उधर देख, मैडम प्यासी की डिग्गी। तब नीनो से कहता है कि शर्म नहीं आती, पर नीनो का ध्यान भी मैडम प्यासी की डिग्गी से नहीं हटता। अब क्रियाक्रम होने के बाद ये लोग वहां से वापस आ रहे होते हैं, और नीनो के बगल में बैठी होती है मैडम प्यासी। नीनो देखता है कि मैडम प्यासी की स्कर्ट हल्की सी ऊपर हो गई, और वो अपना पूरा ध्यान वहीं पर केंद्रित कर लेता है, और धीरे से अपना हाथ बढ़ाता है और मैडम प्यासी के टांगों के बीच में रख देता है। और मैडम प्यासी को भी ये महसूस होता है कि मेरी गुफा के पास कोई हरकत हो रही है, और इस हरकत से मैडम प्यासी के अंदर का जानवर जाग जाता है, और वो भी नीनो का पूरा सपोर्ट करती है। और अब आप लोगों को मालूम चलता है कि मैडम प्यासी का नाम मैडम प्यासी क्यों रखा गया। अब मैडम प्यासी का सपोर्ट देखकर नीनो एकदम चौंक जाता है, और उसको भी पता लगता है कि मैडम प्यासी बहुत ज्यादा प्यासी है। अब ये लोग घर आते हैं, और नीनो उस हाथ को सूंघ रहा होता है जिस हाथ ने मैडम प्यासी की गुफा के पास हरकत की थी। अब ये लोग जैसे दरवाजा खोलने वाले होते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और वो दरवाजा खोलने वाली होती है एंजेला। एंजेला इन सबसे बोलती है कि मैंने घर के फ्लोर से लेकर ग्लास तक, खिड़की से लेकर संडास तक सब कुछ साफ कर दिया। पर चाचा उससे कहते हैं वो सब ठीक है, पर तू है कौन? तब एंजेला चाचा को बताती है कि अभी कुछ टाइम पहले आपने एक एजेंसी को एक मेड के लिए रिक्वेस्ट करी थी, और उन्हीं लोगों ने मुझे भेजा है। अब एंजेला अपना काम शुरू कर देती है। एंजेला अपने काम में काफी परफेक्ट होती है, मतलब सबको उठाने से लेकर मिच्चू को मुताने तक पूरा काम एंजेला करती है। मिच्चू को टाइम से तैयार करना, नीनो के लिए दूध ले जाना, भले ही उस टाइम नीनो कोई और दूध देख रहा हो, एंजेला 24 घंटे अपने काम के लिए तैयार होती है कि मिच्चू रात में मूत ना दे, इसलिए आधी रात में उसे मुताती है। दरअसल एंजेला काफी गरीब होती है, और इसलिए वो अपने काम को बहुत अच्छे से करती है, और इस बात से चाचा काफी इंप्रेस हो जाते हैं। और एंजेला काफी उसूल वाली होती है कि गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसका इस्तेमाल कर ले। एक बार एंटोनियो कोशिश करता है, तभी एंजेला उसकी कनपटी लाल कर देती है। अब अगले सीन में नीनो अपने स्कूल में होता है, जहाँ पर उसकी टीचर उससे पानी मंगाती है, पर नीनो उस पानी को अपने टीचर के मुंह से लगने से पहले उसे अपने केचुए से चखाता है, और एक को बताने के बाद पूरी क्लास में खबर फैल जाती है। और जैसे टीचर उस पानी को पीती है, पूरी क्लास टीचर पर हंसती है। नीनो का एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जो कि नीनो से 350 गुना ज्यादा हरामी होता है। अब एक बार सब लोग टीवी देख रहे होते हैं जिसमें मौसम की जानकारी दी जा रही होती है, पर नीनो अपना मौसम बनाने के लिए एंजेला की स्कर्ट के अंदर झांकने लगता है। अब नीनो को एक बार खेलते समय केचुए के पास वाले एरिया में चोट लग जाती है, और एंजेला बड़े प्यार से उसके घाव में डेटॉल लगाती है, और हमारे नीनो का दिन बन जाता है। अब अगले सीन में नीनो अपने हरामी दोस्त को बताता है कि एंजेला ने उसके केचुए के पास डेटॉल लगाया। तब उसका हरामी दोस्त कहता है फिर उसके बाद क्या हुआ? तब नीनो उसे कहता है गाय का गोबर हुआ खाएगा। अब नीनो का हरामी दोस्त चाहता है कि एंजेला नीनो के कंट्रोल में आ जाए, और उसके बाद मैं भी एंजेला के साथ बूम बूम कर सकता हूँ। तब नीनो उससे बोलता है इस उम्मीद में कभी मत रहना, एंजेला और तेरा बूम बूम सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, और वो है तेरे सपनों में। तब उसका हरामी दोस्त कहता है कि मैं भी तुझे अपनी बहन की गुफा दिखाऊंगा, और नीनो तैयार हो जाता है, और उसका हरामी दोस्त नीनो को अपनी बहन की गुफा दिखाता है जब वो सो रही होती है। अब अगले सीन में नीनो सो रहा होता है, तभी उसे आवाज आती है, और वो जैसे ही उठता है वो देखता है कि वहाँ पर एंजेला मिंचू को मुता रही है। पर देखने वाली बात मिंचू की मुताज नहीं, एंजेला के कपड़े होते हैं। दरअसल एंजेला ने जो शुभरात्रि वाले कपड़े पहने होते हैं जिसमें उसके पूरे अनमोल रत्न साफ साफ दिखते हैं, और ये देखकर नीनो का केचुआ अजगर हो जाता है। अब नीनो अपने दोस्त को झूठ बोलता है कि उसने एंजेला के साथ बूम बूम किया। हरामी दोस्त उससे पूछता है कि तुम लोगों ने कितनी बार बूम बूम किया? तब नीनो कहता है कि जब मेरा केचुआ अजगर बनता है ना, तब 3 से 4 बार शिकार न कर ले तब तक शांत नहीं होता। तब हरामी दोस्त उससे कहता है कि मुझे एक एक स्टेप पूरा विस्तार से बता, क्योंकि नीनो की बातें सुनकर उसके अंदर का भी जानवर जाग जाता है। वो नीनो से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गन दूंगा, पर बदले में तुम मुझे एंजेला को दिखाओगे, वो भी बिना कपड़ों के। यहाँ पर रियल गन की बात हो रही। अब ऐसा नहीं है कि एंजेला के पीछे सिर्फ नीनो, एंटोनियो और उसका हरामी दोस्त है, बल्कि नीनो और एंटोनियो के पापा भी इस लिस्ट में शामिल है। दरअसल चाचा उनमें से होते हैं जो अभी भी चमनप्राश खाते हैं और सोचते हैं कि काश उन्हें कोई चांदनी मिल जाए जिसे वो अपनी चम्मच चटा दे। यहाँ पर एंजेला सफाई कर रही होती है, और चाचा अपनी गर्दन को पूरा 180 डिग्री घुमाकर एंजेला की स्कर्ट की गहराइयों को देख रहे होते हैं, और उन गहराइयों में चाचा खो जाते हैं, और उनकी आंखें ऐसे खुलती हैं कि हम व्यूअर्स को लगता है कि कहीं बाहर ना गिर जाए। अब यहाँ पर एंटोनियो भी अपने पापा के रास्ते पे चल रहा होता है, पर एंजेला उसको देख लेती है और उसको डांटने लगती है, जिसके बाद चाचा भी एंजेला के सामने चौड़े होने के लिए एंटोनियो को वैरायटी वाली गाली देते हैं, और मनी मन कहते हैं कि साले मेरे माल पे आग डालता है। अब एक दिन एंटोनियो एंजेला को रात में प्रपोज करने के लिए जाता है, और वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है कि उसके पापा भी लाइन में लगे हैं, पर वो रुक जाता है, और चाचा के कदम एंजेला के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। पर नीनो घर का सायरन बजाकर पूरा काम बिगाड़ देता है। अब एक बार नीनो किसी काम से मैडम प्यासी के घर पे जाता है, और मैडम प्यासी अपना काम शुरू कर देती है। पिछली बार नीनो ने जैसा किया था मैडम प्यासी भी वैसे ही करने लगती है। वो नीनो से कहती है कि यहीं पर बैठना, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें जन्नत दिखाने वाली हूँ। और मैडम प्यासी बाथरूम में चली जाती है, पर नीनो वहां से चला जाता है, और मैडम प्यासी की गुफा फिर से सुनसान हो जाती है, और हम सभी को मैडम प्यासी के लिए काफी बुरा लगता है। पहले तो वो खुद ही मैडम प्यासी के जानवर को जगा रहा था, और अब मैडम खुद ही आ रही है
प्रेम रतन धन देने। तब नीनो चोरों की तरह भागता फिर रहा। अब एक दिन चाचा च्यवनप्राश का पूरा डिब्बा खत्म करके एंजेला के पास पहुंच जाते हैं और एंजेला को अपने दिल की बात बता देते हैं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। और एंजेला यहाँ पर मान जाती है और नीनो ये सब सुन रहा होता है और नीनो के आंसू मिंचू के मुंह की तरह बह रहे होते हैं, बार बार लगातार। अब हमारे चाचा शादी की परमिशन के लिए एंजेला को अपनी मम्मी के यहाँ पे ले जाते हैं और ये दादी काफी स्वैग वाली होती है क्योंकि सारा पैसा और बिजनेस दादी का होता है। दादी चाचा से कहती है कि जा नौकरानी है, इस घर की मालकिन न बन पाएगी। चाचा दादी को समझाता है कि एंजेला घर का पूरा ख्याल रखती है और मिंचू भी उसको काफी पसंद करता है। और दादी उससे फिर से कहती है तेरी और एंजेला की शादी सिर्फ एक जगह पर हो सकती है और वो तेरे सपनों में। और अब नीनो इसी बात का फायदा उठाता है। वो मिंचू से कहता है कि तुम रात में चिल्लाओ कि मम्मी तुम्हारे सपनों में आई थी और वो नहीं चाहती कि पापा शादी करें। और एंजेला को ये पता लग जाता है कि ये सारा रायता नीनो ने फैलाया। वो उससे कहती है कि तुम उससे क्या चाहता है, मैं एक गरीब असहाय महिला हूँ जिसको अच्छा परिवार और अच्छा घर मिल रहा, तो तेरी आते किसी कुड़ी आ रही। पर नीनो उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है और जब भी मौका मिलता है उसके साथ हरकतें करना शुरू कर देता है। और जब भी एंजेला मना करती है तब वो मिंचू का सहारा लेता है। पर एक बार मिंचू से कहता है भाग यहाँ से भोसड़ी के, सोने मोने देता नहीं है, दिन भर चिल्लाता रहता, मैं नहीं चिल्ला रहा। तब नीनो खुद ही चिल्लाने लगता है और बार बार कहता है कि मेरे सपनों में मम्मी आई और वो नहीं चाहते कि पापा शादी करें। अब एंजेला सोचती है कि ये मेरे साथ बूम बूम करना चाहता है इसलिए ये सब हरकतें कर रहा और वो खुद ही आगे से अपने आप को परोस देती है। पर नीनो उससे कहता है घर के काम में ध्यान दे, मुझे हाथ मत लगा। और यहाँ पर हमें फिर समझ में नहीं आता कि आगे नीनो चाहता क्या है। अब एक दिन नीनो का दोस्त उसे गन देता है और उससे कहता है कि अब तुझे बदले में मुझे एंजेला का बिना कपड़ों में लाइव शो दिखाना पड़ेगा। और नीनो एंजेला को मना लेता है पर एंजेला को बहुत गुस्सा आती है और वो सोचती है कि यहाँ का भंडारा हो रहा। अब नीनो और नीनो का दोस्त खिड़की से झांक कर एंजेला को देख रहे होते हैं और एंजेला को भी मालूम होता है कि नीनो का दोस्त मुझ पर अपनी हफ्सी नजर गड़ा है। और अब एंजेला स्टार्ट हो जाती है और एंजेला के अनमोल रत्न देखकर हरामी दोस्त अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और अपना अंटेला चलाने वाला होता है कि तभी नीनो उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि ये जमीन पूरी काली है और अगर इधर पर सफेदी की एक भी बूंद गिरी तो तेरे से चाट के साफ करवाऊंगा। अब नीनो को एकदम गुस्सा आता है और नीनो अपने हरामी दोस्त को वहां से गाली देकर भगा देता है और एंजेला के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और यहाँ पर एंजेला की तरह हम लोगों को भी समझ में नहीं आता कि नीनो चाहता क्या है। अब एक बार चाचा किसी काम से घर से बाहर चले जाते हैं और उस दिन मौसम खराब होने की वजह से घर की लाइट नहीं आती और नीनो एंजेला को अंधेरे में टॉर्च दिखाकर परेशान करता है और उससे कहता है कि अपने पूरे कपड़े उतार दो। और एंजेला उसे खूब गाली देती है पर वो अपने पूरे कपड़े उतार देती है। और अब एंजेला को भी काफी गुस्सा आता है कि ये साला कुछ करता वरता तो है नहीं, बस कभी कपड़े उतार दो कभी उतारे क्यों, यही करता रहता है। और वो उस दिन डिसाइड करती है कि आज तो इसके साथ बूम बूम करके रहूंगी। और एंजेला अंधेरे में नीनो को पकड़ लेती है और उसके साथ बूम बूम करती है और हमारा नीनो भी खुश हो जाता है। और हम लोग को यहाँ पर ऐसा दिखाया गया कि एंजेला को यहाँ पर नीनो से प्यार हो जाता है क्योंकि एंजेला जिसे केंचुआ समझ रही थी वो तो एनाकोंडा निकला। और अब चरम सुख मिलने के बाद नीनो एंजेला और उसके पापा की शादी में कोई भी दिक्कत नहीं।